ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा है दोस्तों। खबर ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बस कुछ ही दिनों के बाद बंद होने वाला है। और अगर दोस्तों ऐसा हुआ, अगर बंद हो गया दोस्तों, तो कई लोगों को क्या होगा जो ऑप्शन से पैसा कमाते हैं, जो ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उनका क्या होगा दोस्तों। क्या है पूरा खबर हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है दोस्तों लॉस। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेबी का कहना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लॉस होता है, मतलब 10 में से 9 लोगों का लगभग लॉस होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिना सीखे हुए आ जाते हैं और बिना सीखे हुए ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो हम चाहते हैं कि, यानी सेबी चाहता है कि कई लोगों का लॉस रुके, इसीलिए वह अब धीरे धीरे हो सकता है कि इसे बंद कर दे, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग को ही बंद कर दे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सा सवाल है दोस्तों, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करना ही इसका सॉल्यूशन है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होना चाहिए? दोस्तों लॉस तो देखिए, लॉस तो लोगों का दोस्तों आजकल तो बहुत सारा गेमिंग भी आ चुका है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों सेबी का रूल। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेबी कुछ बहुत खतरनाक और कड़े नियम लाना चाहती है, जिससे कि जो नए नए ट्रेडर हो वह यहाँ पे नहीं आए और इस नियम को या तो इस प्रोसेस को पूरा पार करने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और वह इसे पार नहीं कर पाए, और जिससे कि इसमें नहीं आए। कुछ कुछ रूल वह इस तरह का रूल बनाना चाहते हैं, जैसे इस रूल में सभी को पास करना होगा, पास करने के बाद ही वह ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हैं, या तो कुछ प्रोसेस बनाना होगा जिससे कि उनको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। कंप्लीट वही उस प्रोसेस को कर पाए जो कि एक्सपर्ट हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो एक्सपर्ट हो, और उनको अपना जो पूरा बैंक का डिटेल है, बैंक के डिटेल के साथ साथ वह क्या करते हैं, ठीक है, उनका इनकम कितना है और वह कितना पैसा मैक्सिमम लगा सकते हैं, मिनिमम कितना लगा सकते हैं, उस तरह का कुछ कड़े कड़े नियम से भी लाना चाहती है, जिससे कि जो नए नए ट्रेडर हैं, जो नए नए इन्वेस्टर हैं, जो नए नए बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार ऑप्शन में आए हैं, ठीक है, और वह लोगों के प्रॉफिट को देखकर उनको लालच आ गया है कि लोग जब इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कमा सकते हैं, और उसी लालच को वह देकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, और उन्हीं के कारण उनको देखकर वह उसी तरह से वह ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जैसे वह बहुत एक्सपीरियंस वाले हो, और वह अपना पूरा गवा देते हैं, जितना भी पैसा है उनका सब पैसा वह गवा देते हैं, और कई लोगों का इससे बर्बाद हो जाता है, कैपिटल, सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है और वह अपना सारा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा देते हैं। इसीलिए से भी कुछ कड़े नियम लाना चाहती है, जिससे कि लोग यहाँ पे कम से कम आए, कम से कम लोग जुड़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। और तीसरा बहुत ज़्यादा पॉइंट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट वो है कि लॉट साइज इंक्रीज कर देना। जी हाँ, मतलब सेबी का कहना है कि हम लॉट साइज को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो नए नए ट्रेडर हैं, जो नए नए इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो कम पैसा लगाकर ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लॉट साइज बढ़ा देंगे। जैसे अगर आप अभी दोस्तों निफ्टी बैंक का आपको 15 का लॉट साइज मिल जाएगा, निफ्टी 50 में दोस्तों मिनिमम 25 का आपको लॉट साइज मिल जाएगा, लेकिन सेबी का कहना है कि हम यह लॉट साइज बढ़ाकर 300 से 400 कर देंगे, ठीक है। जैसे मिनिमम ट्रेड करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया लोगों को इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, मिनिमम ट्रेड करने के लिए। और 15 से 20 हज़ार रुपया कौन ट्रेड कर सकता है दोस्तों? 15 से 20 हज़ार का रिस्क डेली वही ले सकता है जो कि दोस्तों जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, वही इतना रिस्क ले सकते हैं, बाकी कोई भी इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऐसा दोस्तों सेबी का कहना है, ठीक है, कि हम लॉट साइज़ ही बढ़ा देंगे। तो भाई देखिए, अगर आप लॉट साइज़ बढ़ा दीजिएगा तो इसका तो सॉल्यूशन नहीं है। लोग देखिए, किसी भी चीज़ का जब लोगों को लत लग जाता है, ठीक है, कोई भी खेल हो या तो कुछ भी हो, जब लोगों का कोई भी जुआ हो, ठीक है, अगर किसी को लत लग जाता है तो वो भाई खेलेगा ही। अगर आप कितना भी लॉट साइज़ बढ़ा दें, क्यों ना कर दें, लेकिन लोग ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट दिखता है, कम टाइम में लोगों का प्रॉफिट होता है, ऐसा वह सुने हैं, ऐसा वह देखे हैं। अगल बगल में कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, लोगों का प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा उन्होंने देखा है, इसीलिए वह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं।
ठीक है, आप जितना भी लॉट साइज बढ़ा दीजिए लेकिन लोग ट्रेड करेंगे। यह कोई सॉल्यूशन नहीं है कि लॉट साइज बढ़ाने से लोग हट जाएंगे, लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गलतफहमी सेबी को नहीं पालना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉट साइज नहीं बढ़ाना चाहिए, लॉट साइज जितना है उतना ही रहना चाहिए। अगर लॉट साइज कम रहेगा तो लोगों का लॉस कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक दो दिन मार्केट बिल्कुल भी मतलब एक तरफा ट्रेड करने लगती है। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफा ट्रेड करने लगती है और उस दिन लोगों का बड़ा लॉस होने का संभावना रहता है। इसीलिए मेरे ख्याल से लॉट साइज नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो सेबी का कहना है कि हम 30% टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में 30% टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा टैक्स देने के कारण वह यहाँ पे नहीं आएंगे ट्रेडिंग करने, और ज़्यादा टैक्स देने के कारण वह ट्रेडिंग करने नहीं आएंगे तो कम लोगों का लॉस होगा। इससे क्या होगा कि लोग यहाँ से बच जाएंगे। ठीक है, लोग यहाँ से लॉस होने से बच जाएंगे, ऐसा सेबी का कहना है कि हम 30% टैक्स बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे भाई यहाँ तो 30% टैक्स लगता है। ठीक है, तो जो भी मेरा कमाई है उसका कमाई का तो 30% अगर टैक्स ले लेगी तो हम यहाँ ट्रेड करके क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी मतलब जो नए हैं बिगिनर्स हैं उनका तो लॉस ही लॉस होता है। उसके बाद जब 30% टैक्स बढ़ा देगा तो उनके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब नहीं के बराबर बचेगा। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जिससे वह धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा सेबी का कहना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों 30% टैक्स बढ़ाना ये बिल्कुल भी मतलब जायज़ बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी गेमिंग है, गेमिंग में तो भाई 30% टैक्स रहता है। ठीक है, और 30% टैक्स अगर गेमिंग में है और यहाँ भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 30% टैक्स, तो भाई आदमी जाएगा कहाँ, आदमी मतलब पैसा कैसे कमाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। 30% अगर टैक्स उनको देना पड़े तो ठीक है, उनको मतलब हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, बिगिनर्स क्या जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड करते हैं कई सालों से, वह भी इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ बचेगा कौन, कौन ट्रेड करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यह अच्छा नियम नहीं है, मतलब 30% टैक्स बढ़ाना इसका समाधान नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है 10 में से 9 लोगों का लॉस। मतलब सेबी का कहना है कि 10 में से 9 लोगों का लॉस ट्रेडिंग में हो जाता है। इसीलिए इन 9 लोगों को लॉस होने से बचाने के लिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग बिना सीखे हुए ट्रेडिंग करना आ जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वह पैसे के लालच में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सीखना इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, और वह समय देना नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इसलिए वह तुरंत ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, और वह पैसा कमाना चालू कर देते हैं कि हमको पैसा कमाना है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बिना जाने हुए बिना समझे हुए ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है, लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा लॉस कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। और जब वह समझ पाते हैं कि मेरा लॉस हुआ तो उसमें क्या होता है, जब वो समझते हैं लॉस हुआ तो समझते समझते उनका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। इस तरह से एक आंकड़ा निकाला गया है, एक आंकड़ा में देखा गया है कि लगभग 10 में से 9 लोगों का ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होना चाहिए? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करना ही सॉल्यूशन है या तो इसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है? दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।